वेलकम बैक फ्रेंड दोस्तों, नमस्कार। जिसका बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे, लीजिए मेरे भाई, मेहनत करके सारी चीज़ें कलेक्ट करके इकट्ठा करके एक साथ इसी वीडियो में सब कुछ पेश कर दिया हूँ मेरे भाई। किस पे बात करने वाले हैं? एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है, एसआई यूपी एएसआई। ठीक मेरे भाई, स्पेशल वीडियो होने वाली है, तो मेरे भाई लाइन पे बने रहना। सबसे पहले जितने भी लोग होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग देखने वाले एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ आप सबकी 2024 में कितनी जा सकती है। लेकिन ऐसे वैसे नहीं मेरे भाई, इतना ज़बरदस्त एनालिसिस किया हूँ, आप लोग देखोगे मेरे भाई मजबूर हो जाओगे लाइक करने पे, वीडियो को शेयर करने पे। बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हो मेरे भाई, तो सबसे पहले लाइक कर देना। जितने भी लोग देख रहे होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप पे अपने शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई। इसके बाद अगर ये वीडियो देख लेते हो, शायद ही यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने को आपको ज़रूरत पड़ेगी। कतई मैं गारंटी लेता हूँ कि भैया आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सब कुछ प्रीवियस ईयर डाटा लेकर अभी करंट तक जो सब कुछ चल रहा है सब कुछ कर दिया हूँ एकदम पेश, एकदम ऑफिशियली 100%। ठीक भैया। इसके बाद आपको वीडियो देखने की यूट्यूब पे कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम सब कुछ क्लियर कट, एकदम जीरो से पूरा फाइनल तक। ठीक भैया। यहाँ पे देखो टोटल कितने पेज हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो टोटल 23 पेज हैं, याद रखना। टोटल 23 पेज में वीडियो बनी है मेरे भाई, 23 पेज। ओके, तो भाई ये बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में और लिखने में। ऐसे नहीं वीडियो बना दे रहा हूँ मेरे भाई हवा में। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, टोटल यहाँ पे देख सकते हो टोटल 1 से लेकर 23 पेज हैं। अगर कटाप के ऊपर डायरेक्ट वीडियो बनाना होता मेरे भाई, व्यूज ले लेते, कटाप के ऊपर ऐसे डायरेक्ट वीडियो बना देते, व्यूज आ जाता। लेकिन कोई मतलब नहीं मेरे भाई, मेहनत किए हैं आप सबके लिए किए हैं। जेड क्या जा सकता है, कितना जा सकता है, मेहनत करके सब कुछ प्रीवियस ईयर वर्सेस करंट ईयर। तो भैया सब कुछ क्लियर कर दूंगा। जितने भी मेरे भाई देख रहे होंगे, मेल हो या फिर फीमेल हो, किसी का डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर किया हूँ, ठीक है। अब चलिए मेरे भाई लास्ट तक जुड़े रहना प्लीज़, स्किप मत करना, अच्छे से समझते चलना। अब चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। एकदम आराम से वीडियो को देखना, कतई स्किप मत करना प्लीज़, देखते जाना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एएसआई 2021 की बात करेंगे। इसके पहले जो भर्ती आ चुकी है उसके बाद फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखो पीवाईडी, पीवाईडी मतलब प्रीवियस ईयर डाटा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए फुल डाटा 2021 यूपीपी एएसआई एसआई, और सीवाईडी मतलब कि करेंट ईयर डाटा, फुल डाटा 2024। ठीक है भैया। आपको बताने वाले हैं कंपेयर करके अच्छे से, पूरा कट ऑफ सब कुछ दिखाऊंगा इसी वीडियो में, कुछ भी नहीं छूटेगा, कोई शिकायत नहीं रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे भाई देख सकते हैं टोटल कितनी वैकेंसी आई थी। यहाँ पे देख सकते हैं पदों की संख्या 1329, ठीक है। 1329 पदों की संख्या थी 2021 में। सबसे पहले इसी की बात करें, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एक्सपेक्टेड इसकी पूरा डिटेल। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1329 पद। कैटेगरी वाइज सीट देखते हैं हम कितनी थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं एसआई कॉन्फिडेंशियल स्टोनों में कितनी सीट थी। तो मेरे भाई स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो पूरा डाटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जनरल की सीट थी, यहाँ पे देख लेना मेल फीमेल की 136, ईडब्ल्यूएस 32, ओबीसी 87, एससी 67, एसटी 5। टोटल पदों की संख्या थी यहाँ पे देख लेना इसमें 327। ओके भैया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी पोस्ट एसआई कलर लिपिक, जनरल की पोस्ट यहाँ पे देख लेना टोटल कितनी थी सीट भैया 260, ईडब्ल्यूएस में 64, एससी 173, एससी 135, एसटी 12। पदों की संख्या टोटल यहाँ पे देख लेना 644। एएसआई कलर लास्ट यहाँ पे देख सकते हैं, एएसआई अकाउंट्स, ठीक है भैया लेखा, इसमें बीकॉम वाले बच्चे जाते हैं कॉमर्स, ठीक भैया। जनरल की सीट थी 145, ईडब्ल्यूएस 35, ओबीसी 96, एससी 75, एसटी 5। टोटल पदों की संख्या 358। ठीक भैया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2021 में टोटल कितने फॉर्म फिल हुए थे, 1,56,276। ठीक भैया, इतना रजिस्ट्रेशन हुआ था। टोटल इतने रजिस्ट्रेशन हुए थे भैया। इसमें से बहुत से बच्चों ने फीस को पेमेंट नहीं किया, और जिसने भी यहाँ पे सब कुछ किया भैया, यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियली फाइनल सबमिट फॉर्म, ठीक है, 66,289। इतने ऑफिशियल डाटा है मेरे भाई, 100% ऑफिशियल है। आगे देखिए फाइनल सबमिट फॉर्म कितने हुए थे मेरे भाई, टोटल जो एक्सेप्ट हो चुका था एकदम सब कुछ, फीस उस कटने के बाद मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हैं रियल फॉर्म 66,289। ये ऑफिशियल डाटा है, 100% एकदम सही, क्लियर। उसके बाद यहाँ देखो कितने बच्चे एग्जाम दिए इतने में से, ठीक भैया, अब इससे कोई मतलब नहीं, रियल फॉर्म ये है। यहाँ पे देखो कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो भैया 66,289 में से 38,686 बच्चे एग्जाम दिए ओनली, क्लियर। इतने में से इतने बच्चे एग्जाम दिए। उसके बाद यहाँ पे देख लेना, और कितने बच्चों ने एग्जाम छोड़ा, 27,603 बच्चों ने एग्जाम को छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रतिशत में, 58.3% यहाँ पे देख सकते हैं, 58.3% ने एग्जाम दिया, 41.7% ने एग्जाम को छोड़ दिया। अब उसके बाद देखिए मेरे भाई, अब हम लोग देखने वाले कंपटीशन आपका एक सीट पे कितना था। टोटल फॉर्म देख लेना इतने पड़े थे ऑफिशियली, 66,289। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते चलना, एक एक डाउट क्लियर करते हैं। एक सीट के लिए कंपटीशन कितना था हम लोग देखने वाले हैं। ऑफिशियल फॉर्म 66,289, ऑफिशियल सीट थी 1329। अब इसको ऐसे भाग दोगे मेरे भाई, तो टोटल रियल 100% कंपटीशन था
49 बच्चों का एक सीट के लिए। ओके, जब इतने बच्चे पूरा 100% बैठते तो भैया रियल कंपटीशन था 49। उसके बाद आगे देखिए, अब इतने में से 66,289 में से रियल कंपटीशन, यहाँ देखो रियल कंपटीशन कितना था भैया, इतने में से बच्चे कितने एब्सेंट हुए, यहाँ पे देख सकते हैं 41%। एग्जाम कितना दिया मेरे भाई, 58.3%। अब इसका 66,289 में 58% निकालोगे मेरे भाई, 58.3% निकालोगे जितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो यही आपका निकल के आएगा। 38,686 बच्चों ने एग्जाम दिया ऑफिशियली, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, अब इस पर रियल कंपटीशन कितना रहेगा, क्योंकि भैया इतने एग्जाम दिए, कंपटीशन तो यहीं से बनेगा। क्लियर, देखो यहाँ पे इसको भाग करोगे 1329 से, तो भैया रियल कंपटीशन था 29, 58.3% के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम तो इतने बच्चों ने ही दिया था। ठीक, इस आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो एक कंपटीशन और देखिए, अब यहाँ पे देखो रियल कंपटीशन एक सीट के लिए फॉर DBPST। अब यहाँ पे देखो सबसे मेन कंपटीशन यही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे मेन कंपटीशन यही है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे DBPST के लिए जितने बच्चे पास किए जाएंगे, अब जो बच्चे DBPST देने आएंगे उसमें से जो बच्चे फेल होंगे DBPST में, वही आगे बढ़ेंगे टाइपिंग के लिए। तो भैया DBPST के लिए जब बच्चे एग्जाम देते हैं, रियल कंपटीशन आपका DBPST वाला है, ठीक है। ये है 100% कंपटीशन रियल, ठीक है। हम लोग 3 कंपटीशन देखे मेरे भाई, जब बच्चों का फॉर्म टोटल था 100% तो इतना कंपटीशन था। रियल कंपटीशन देखे जब बच्चे रेड एग्जाम को दिए, ठीक है, इतना कंपटीशन था। लेकिन जब बच्चे रियल कंपटीशन जब DBPST के लिए पास होंगे, तब देख लेना रियल कंपटीशन आपका कितना था, एक सीट। 38,686 बच्चों ने एग्जाम दिया। अब यहाँ पे कितने बच्चे पास किए गए थे DBPST के लिए, 4,563। अब इसको भाग दोगे तो भैया रियल कंपटीशन था, एग्जाम में फाइट कर रहे थे बच्चे, एक सीट के लिए 8 बच्चों का फाइट था, एक सीट को पाने के लिए 8 बच्चों की फाइट थी, ठीक है। ये आपका था DBPST के लिए। अब जो DBPST कराने आएंगे, इसमें से भैया कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो DBPST देने नहीं जाएंगे, अब्सेंट। कुछ ऐसे होंगे जो DBPST देने जाएंगे लेकिन किसी न किसी कारणवश से फेल किए जाएंगे। तो भैया यहाँ से रियल कंपटीशन बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पदों की संख्या 1329 थी। अब भर्ती बोर्ड की तरफ से बोला गया था भैया हम 2.5 गुना बच्चों को पास करेंगे, लेकिन पास किए गए थे 3.4 गुना। फर्स्ट लिस्ट DBPST में फर्स्ट लिस्ट जो आई थी, अभी फर्स्ट लिस्ट का मतलब बता दे रहे हैं। जब फर्स्ट लिस्ट बनी थी मेरे भाई, 3.4 गुना बच्चे पास किए गए थे, जिसमें से 4563 बच्चों को पास किया गया था लिस्ट नंबर 1। लिस्ट नंबर 1 किस लिए मेरे भाई अभी समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो फर्स्ट कट ऑफ फॉर DBPST। जब आप लोग एग्जाम दिए थे तो भैया एक कट ऑफ बनी थी DBPST के लिए, कितनी बनी थी यहाँ पे देख लेना। पेपर बहुत ही सरल था, ठीक है। अब पेपर की कंडीशन यहाँ पे देख लेना। सिलेबस 400 नंबर का पेपर था, 200 क्वेश्चन थे, 2.5 घंटे समय था, 35% ईच सब्जेक्ट, लगभग 17-17.5%, 17.5 क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है मेरे भाई। तो 35% ईच सब्जेक्ट और टोटल ओवरऑल 40%, यानी 400 नंबर में आपको 160 नंबर लाना अनिवार्य था। निगेटिव मार्किंग नो, नॉर्मलाइजेशन होकर स्कोर था, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे देख लीजिए जब फर्स्ट कटअप आई थी एग्जाम होने के बाद पहली कट, यहाँ पे देख सकते हैं ASI क्लर्क और ASI कॉन्फिडेंशियल पार्ट ए, ठीक है। इसकी दोनों की कटअप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल 313.1836, EWS 301.1428, OBC 302.3215, उसके बाद SC 277.6052, ठीक है, इतनी कटाव। ST कटाव 235.0612, ठीक है, इतनी गई थी मेल कैंडिडेट की कटाव। ASI क्लर्क और कॉन्फिडेंशियल पार्ट ए। आगे बढ़ो। अब उसी पोस्ट में देख लेना फीमेल की कितनी गई थी, यहाँ पे देख सकते हैं 295। EWS की कटाव जारी नहीं की गई थी। OBC 280 पॉइंट में आप लोग देख लेना, SC 250, ST 209। क्लियर, उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे सेनानी कटाव देख लेना। जनरल में 254, EWS कटाव नहीं डिक्लेयर की गई। OBC 192, SC 215, ST कोई कटाव नहीं, ठीक है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक 243 और EWS में कोई कटाव नहीं। OBC में 160, SC 212, ST कोई कटाव नहीं आई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए पार्ट बी में सहायक उप निरीक्षक लेखा में कितनी गई थी कटाव। जनरल में देख लेना मेल कैंडिडेट, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट 303, EWS 285, OBC 287, SC 260, ST 214 पॉइंट पे मेरे भाई देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कितनी कटाव गई थी फीमेल, ठीक है। यहाँ पे देखो DBPST के लिए जनरल 287, EWS कोई कटाव नहीं, OBC 275, SC 229, उसके बाद ST 163। क्लियर, यहाँ पे अच्छे से स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे देख लेना यहाँ पे सेनानी कटाव कितनी गई थी। जनरल 205, EWS कोई कटाव नहीं, OBC कोई कटाव नहीं, SC कोई कटाव नहीं, ST कोई कटाव नहीं, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक केवल जनरल में यहाँ पे देख सकते हैं 166, बाकी कोई कटाव यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेरे भाई देख लेना फर्स्ट लिस्ट आपको ऊपर बताए थे ना क्यों जारी की गई थी, यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई इसके पहले जो आपको बताए थे कि फर्स्ट कटाव फर्स्ट लिस्ट क्यों जारी की गई थी, अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट कटाव DBPST के लिए पास किए गए बच्चे
जो पहली कटाव लगी थी, पास किए गए थे डीबीपीएसटी के लिए 4563। इसमें से बहुत से ज़्यादा बच्चे फर्जी वाले थे, ठीक है, जिनके पास ओ लेवल नहीं था। और जो गए थे, कुछ लोग तो गए नहीं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं गए थे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने फर्जी बना लिए थे प्रमाण पत्र। तो भैया वहाँ पे नोटिस जारी हो गया था, जो भी फर्जी प्रमाण पत्र जिसके पास होगा वो डीबीपीएसटी कराने आएगा तो भैया डायरेक्ट जेल जाएगा। तो भैया डर के मारा जितने भी लोग फर्जी वाले थे कतई गए नहीं। जो लोग पहुँचे, पहली बात तो बहुत ज़्यादा फर्जी वाले नहीं गए, उसके बाद कुछ लोग गए तो मेरे भाई कुछ लोग डीबीपीएसटी में फेल हो गए। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग एब्सेंट हो गए, फेल हो गए। तो भैया तो भर्ती बोर्ड को लग रहा था भैया अब इतने डीबीपीएसटी में फेल बच्चे हो रहे हैं और कुछ बच्चे डीबीपीएसटी देने आए नहीं फर्जी वाले, तो उनको लगा भैया एक कटाव और जारी करते हैं, नहीं तो फिर जब टाइपिंग कराएंगे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा फेल हो जाएंगे, उसमें से बहुत ज़्यादा सीट खाली चली जाएगी। तो भैया भारतीय बोर्ड की तरफ से सेकेंड लिस्ट आई, ठीक है, सेकेंड मेरिट लिस्ट, मतलब कटाव को कम करके एक कटाव और जारी की गई डीबीपीएसटी के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब अच्छे से मेरे भाई पूरा का पूरा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखो सेकेंड मेरिट लिस्ट आती है कटाव को कम करके, तो भैया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं टोटल सेकेंड लिस्ट जो आई थी 4287 बच्चों को डीबीपीएसटी के लिए फिर से कराया गया, ठीक है, इतने बच्चों को फिर से बुलाया गया डीबीपीएसटी के लिए। अब यहाँ पे देख लेना कटाव कितनी कम हुई थी पहले की तुलना में, पहले तो बता ही चुका हूँ कटाव, अब उसकी तुलना में यहाँ पे देख सकते हैं कितनी कम हुई थी मेरिट, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एसआई कॉन्फिडेंशियल, एसआई कलर कटाव, यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट, यहाँ पे देख सकते हैं जनरल 304, ईडब्ल्यू 285, ओबीसी 289, एससी 258, एसटी 182, मेल कैंडिडेट सेकेंड कटाव डीबीपीएसटी के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ देखो फीमेल के लिए, जनरल में 281, ईडब्ल्यू कोई कटाव नहीं, ओबीसी 261, एससी 219, एसटी 162, फीमेल कटाव सेकेंड डीबीपीएसटी के लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ देखो सेनानी, जनरल में 208, ईडब्ल्यू कोई कटाव नहीं, ओबीसी 162, बाकी एससी एसटी कोई कटाव नहीं, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक जनरल कटाव ओनली 181, ओबीसी 160, बाकी किसी कटाव यहाँ पे जारी नहीं की गई। आगे बढ़ते हैं। कटाव पार्ट बी, उत्तर प्रदेश पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, मेल कैंडिडेट जनरल 291, ईडब्ल्यू 261, ओबीसी 271, एससी 235, एसटी 163, मेल कैंडिडेट कटाव गई थी डीबीपीएसटी सेकेंड लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ देखो फीमेल में कितनी गई थी एसआई लेखा के लिए, जनरल 276, ईडब्ल्यू कोई कटाव नहीं, ओबीसी 252, एससी 213, एसटी कोई कटाव नहीं, ठीक है, फीमेल। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेनानी, सिर्फ जनरल में 205, भूतपूर्व सैनिक 166, बाकी किसी कटाव नहीं जारी की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई टोटल सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 5863 बच्चे पास किए गए थे टाइपिंग के लिए। अब इतने बच्चों का टाइपिंग हुई तो मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हैं कितना फाइनल कटाव आप सबकी गई थी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। फाइनल कटाव सिलेक्शन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कटाव। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा फाइनल कटाव 2021 में यूपी एसआई में फाइनल कटाव कितनी गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थी की कटाव अंतिम, ठीक है, एसआई कॉन्फिडेंशियल। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से क्लियर, ऐसा क्यों लिखे यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई, जनरल में 293 कटाव गई थी, ईडब्ल्यू 288, ओबीसी 289, एससी 221, एसटी कटाव डिक्लेयर नहीं की गई थी क्योंकि बच्चे यहाँ पे फेल हो गए होंगे, ठीक है, टाइपिंग में। तो भैया अभी आप लोग के मन में डाउट आया होगा कि सर आप तो भी इसके पहले यहाँ पे कटाव इतना बताए थे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे लो कटाव यहाँ पे आप इतना बताए थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे मेरे भाई कि सर कटाव तो इतनी गई थी, कैसे आप कटाव इतना बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो। अभी सबसे बड़ा डाउट यही आया होगा, ठीक मेरे भाई, लेकिन भर्ती बोर्ड की तरफ से यही कटाव को डिक्लियर किया गया था, क्यों किया गया, कैसे किया गया मेरे भाई, पता नहीं। अब जो ऑफिशियली थी यही कटाप आई थी, इसके अलावा कोई कटाप नहीं है, ठीक मेरे भाई। बाकी बच्चे गए थे बोर्ड में, क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, यही मान के पता नहीं क्यों ऐसा किए लोग। अब भर्ती बोर्ड की तरफ से जो डिक्लियर हुआ मेरे भाई कटाप यही फाइनल थे, ठीक है, उसके बाद कोई कटाप नहीं है, इन्हीं का सिलेक्शन हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो आगे, अब इसी में देख लेना कितनी सीट खाली हो गई थी, 327 सीट थी, 139 पद खाली हो गए, 327 में 188 लोग का सिलेक्शन हुआ, मेल 155, फीमेल मात्र 33, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल की कटाव यहाँ पे ओनली जर्नल, बाकी किसी कटाव नहीं क्वालिफाई कर पाई, ठीक है, टाइपिंग में। आगे बढ़ो। अब यहाँ पे कलर में देख लेना लिपिक में कितनी कटाव गई थी एएसआई में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी 325, ईडब्ल्यूएस 315, ओबीसी 318, एससी 297, एसटी 264 गई थी फाइनल सिलेक्शन कटाव। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ देखो फीमेल, फीमेल की कटाव कितनी गई थी यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन, जनरल 310, ईडब्ल्यूएस कोई कटाव नहीं, और उसके बाद ओबीसी 301, और उसके बाद एससी 272, एसटी 239, ये महिलाओं की कटाव गई थी, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। एएसआई अकाउंट्स लेखा में देख लीजिए फाइनल कटाव कितनी गई थी, मेल कैंडिडेट्स फाइनल सिलेक्शन कटाव यहाँ पे देख सकते हैं कितनी गई थी, जनरल 302, ईडब्ल्यूएस 281, ओबीसी 287, एससी 258, एसटी 214, ठीक मेरे भाई। यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल की कटाव कितनी गई थी लेखा में, जनरल 287, ईडब्ल्यूएस कोई कटाव नहीं, ओबीसी 276, एससी 219,
एसटी में कोई कट ऑफ डिक्लेयर नहीं की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 2021 पीवाईडी प्रीवियस ईयर डाटा पूरा अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही आपका सिलेबस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 2024 में सब कुछ। अब यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई टोटल पोस्ट 921, 2024 की बात कर रहे हैं मेरे भाई, पूरा डाटा 2021 का खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं 2024 में सब कुछ पूरा डाटा, उसके बाद फाइनल कट ऑफ। ठीक है, पोस्ट नेम देख लेना, एएसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क, एएसआई अकाउंट्स। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, उत्तर प्रदेश पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, उत्तर प्रदेश पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा। ठीक भैया, एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ हम लोग देखने वाले फुल डाटा के साथ। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पोस्ट 1329 प्रीवियस ईयर 2021 में था, टोटल पोस्ट 921 प्रेजेंट ईयर 2024 मतलब इस साल। ठीक भैया, 921 पद। नोट, पिछले साल से कितनी सीट कम थी, तो मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हैं पिछले साल से कितनी सीट कम है, 408 पद कम है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखो, अब हम लोग देखते हैं कैटेगरी वाइज सीट। 2024 में महिलाओं और पुरुष की टोटल कैटेगरी वाइज सीट देख लेना कितनी है श्रेणीवार। सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल में देखो, जनरल 114, ईडब्ल्यूएस 25 सीट और ओबीसी 71, एससी 54, एसटी 4, टोटल पदों की संख्या 268। उसके बाद यहाँ देखो एएसआई क्लर्क, जनरल में कितनी सीट है 186, ईडब्ल्यूएस में 43, ओबीसी 120, एससी 93, एसटी 7, टोटल पदों की संख्या 449। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं तीसरी पोस्ट मेरे भाई एएसआई लेखा। ठीक, जनरल की सीट है 88, उसके बाद ईडब्ल्यूएस 19, ओबीसी 53, एससी 42, एसटी 2, टोटल पदों की संख्या 204। आल पद यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कंप्लीट 921, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखिए टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं ऑफिशियली, 82,337, टोटल 100% फॉर्म है, 82,337 फॉर्म ऑफिशियली फिल हैं। और टोटल फॉर्म फिल 2021 में कितने हुए थे फिल रजिस्ट्रेशन, 1,56,276 2021, 2022 में देख लेना मात्र 82,337। क्लियर। नोट, लेकिन इस बार पदों की संख्या कम है, 405 की 408 पद कम है। ठीक है, पिछले साल की तुलना में कितने हज़ार फॉर्म कम पड़े हैं, तो भैया 73,939 फॉर्म कम पड़े हैं, यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिशत में। ठीक है, नोट, पिछले साल सीट 1329 थी 2021 में, 2024 में सीट है 921, तो भैया टोटल सीट कम कितना हुई पहले की तुलना में, 488 सीट कम है। ठीक भैया, लगभग 30% कम है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 45 से 50,000 होंगे जो रियल फॉर्म हैं, बाकी सब फर्जी हैं। ठीक है, इतना फॉर्म है जो ऑफिशियल है 50,000 तक, तो भैया एग्जाम देने लगभग इतने बच्चे जाएंगे, लगभग 50,000। इतने में से कितने में से टोटल फॉर्म इतना है ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन, इसमें कुछ फर्जी होंगे, कुछ फीस को पेमेंट नहीं किए होंगे, पड़ा होगा, इससे कम ही होगा, लेकिन हम 50,000 मानते हैं इतना रियल फॉर्म आपका होगा, लेकिन इसे देख लेना बहुत कम होगा। ठीक है, अब 50,000 हम लिए सबसे हाई कि भैया इतने फॉर्म को अच्छे से फिल कर दिए होंगे, फीस को पेमेंट कर दिए होंगे 50,000। ठीक, अब इनका एग्जाम होगा, अब इतना तो मेरे भाई 100% है। अब इतने में से मान लीजिए 65% हाईएस्ट डाटा, 65% बच्चे एग्जाम देंगे 50,000 में, तो भैया 32,500 बच्चे एग्जाम देंगे। और यहाँ पे देख लेना 35% के हिसाब से 35% एग्जाम छोड़ देंगे, जब 65% एग्जाम देंगे 32,500, तो भैया 35% बच्चे एग्जाम को छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं एक सीट पर कंपटीशन कितना है और कितना रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 100% पर, अभी आपको बताए थे ना कि भैया रजिस्ट्रेशन टोटल कितने हैं 82,337, इसको अगर भाग कर दोगे 921 से, भैया रियल कंपटीशन आपका टोटल फॉर्म पे हो रहा है 89 बच्चों का। ठीक है, टोटल फॉर्म पर, अब इसमें फर्जी भी होंगे। अब देखो, अब इसमें से मान लीजिए कुछ तो फर्जी होंगे जो रिजेक्ट हो जाएंगे, कुछ फीस पेमेंट नहीं किए होंगे, जब सब कुछ को लेकर 100% मान के तो 89 है। 82,337 में 50,000 मान लो फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिए वो लोग अच्छे से क्लियर, तो भैया 50,000 पे देख लेना कितना कंपटीशन हो रहा है, तो भैया 54 कंपटीशन है, एक बच्चों पर फाइट करेंगे। अब इतना फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है तो भैया इतने बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, 100% तो जाएंगे नहीं, आप सभी को पता है। जब 50,000 का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, एडमिट कार्ड बना, लेकिन कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 50,000 में, भैया एग्जाम दे रहे हैं रियल कंपटीशन फॉर DBPST। अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 65%, 50,000 में कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 65%, तो मेरे भाई 50,000 में 65% बच्चे एग्जाम जब देंगे, तो मेरे भाई यहाँ पे जो 50,000 लिखा है यहाँ पे रहेगा 32,000। ठीक है, 65%, 50,000 का 65% निकालोगे मेरे भाई 32,500 होगा। ठीक है, 32,000, अब जब 32,500 बच्चे एग्जाम देंगे 50,000 में, अब इसको हम भाग करेंगे कितने DBPST के लिए बच्चे पास किए जाएंगे इस बार, तो भैया इस बार 5 गुना बच्चे को पास किया जाएगा। ठीक है, 5 गुना, इसके पहले जो पास किए गए थे मेरे भाई 2 लिस्ट लगी थी 6 गुना 6.5। ठीक है, लेकिन इस बार कम से कम 5 गुना पास करेंगे। नोटिफिकेशन में 2.5 गुना लिखा है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा मेरे भाई 5 गुना,
क्योंकि 2 लिस्ट आई है ना, तो 6 गुना 5 किए 6.5, लेकिन 5 गुना इस बार पास करेंगे अच्छे से, क्योंकि टाइप में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। 32,500 बच्चे जब एग्जाम दिए 65% के हिसाब से, तो भैया 5 गुना पास हुए, कितनी भर्ती है 921 को 5 करोगे, 921 को 5 से जब गुणा करोगे 5 गुना पास किए जाएंगे DBPST के लिए, तो भैया गुणा करोगे तो 4,605 हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 32,500 में जब 4,605 से भाग दोगे, तब रियल कंपटीशन यहाँ पे जो 10 दिख रहा है मेरे भाई, टोटल रियल कंपटीशन आप है 7 बच्चों का मात्र कंपटीशन है। क्लियर। अब उसके बाद देखो मेरे भाई, अब उसके बाद मेरे भाई DBPST होगा, एक कट ऑफ तो आ जाएगी आप सबकी, ठीक है, लेकिन हम फाइनल कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। ये फाइनल कट ऑफ है, DBPST इससे कम रहेगी, ठीक है, इससे कम कट ऑफ रहेगी, फाइनल कट ऑफ है फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब आगे देखिए मेरे भाई, अब जब एग्जाम आप लोग क्वालिफाई कर लोगे, तो उसके बाद आपका DBPST होगा। DBPST में कुछ बच्चे बाहर हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो बच्चे पास होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे टाइपिंग के लिए। टाइपिंग होने के बाद मेरे भाई रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा मतलब फाइनल रिजल्ट। तो भाई हम लोग देखने वाले भैया फाइनल कट ऑफ आप सबकी कितनी जाने वाली है, एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। और जो मेरे भाई DBPST होगी इससे कम ही कट ऑफ जाएगी DBPST, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल एसआई में कट ऑफ कितनी जा रही है, इतना स्कोर आपका बनेगा तो मेरे भाई आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे सारा एनालिसिस करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, पूरा फैक्टर अप्लाई करने के बाद, तो मेरे भाई फाइनल कट ऑफ आप सबके सामने पेश किया हूँ। इतना आप सबका स्कोर बनेगा, फाइनल सिलेक्शन पक्का होना है, ठीक है, इतने हो सकता है। यहाँ देखो एसआई कॉन्फिडेंशियल जनरल की कट ऑफ जाएगी 295 से 300 400 में विथ नॉर्मलाइजेशन। EWS 290 से 295, OBC 292 से 297, SC 240 से 245, SC 250 से 255, क्योंकि सीट भैया बहुत कम है इनकी, 1 2 3 है बस, ठीक है। मेल 2024 फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है भैया। उसके बाद आगे देखो फीमेल कितनी जाएगी इनका देख लेना। जर्नल 270 से 275, EWS 250 से 255, कट ऑफ इनकी नहीं आई थी लेकिन इस बार आएगी। OBC 260 से 265, SC कैंडिडेट फीमेल 180 से 185, और ST कोई सीट नहीं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देख लेना ASI कलर क्लिपिंग में कितनी कट ऑफ जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट मेल 305 से लेकर 315, EWS 203 से 210, OBC 304 से 313, SC 290 से 298, ST 265 से 270 फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फीमेल देख लेना कितनी जा रही है आपकी, जनरल में 295 से 300, EWS 288 से 292, OBC 290 से 295, SC 275 से 280, ST कैंडिडेट 245 से 250 तक इतनी कट ऑफ जा सकती है ASI कलर क्लिपिंग में। अब यहाँ पे देख सकते हैं ASI लिखा एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ मेल कैंडिडेट जनरल 305 से 310, EWS 285 290, OBC 290 295, SC 265 से 270, ST 230 से 235। मेल कैंडिडेट लेखा में इतनी सबकी कट ऑफ जाएगी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फीमेल की कट ऑफ कितनी जाने वाली है लेखा में, जर्नल 290 से 295, EWS 280 285, OBC 285 290, SC 225 से 230, ST नो कट ऑफ, कोई सीट नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑल डाटा प्लस ऑल एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ, प्रीवियस ईयर वर्सेस दिस ईयर, ठीक है मेरे भाई, सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाए थे। अब आपको किसी भी चैनल पे आपको किसी कुछ भी देखने की कोई ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।